महाराष्ट्र में शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। मजबूरन मोदी और शाह को देना पड़ेगा क्या शिंदे को अटेंशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, लंबा समय बीत गया है और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। जगह भी जो है पुख्ता कर ली गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री का नाम कौन सा होगा। क्या बीजेपी के खेमे से जो है मुख्यमंत्री बनेगा? हालांकि चर्चा इस बात की ही है कि बीजेपी खेमे से जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट के जो स्वर मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से जो संकेत शिंदे गुट की तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं, उससे दरअसल ये लाजमी कहना हो रहा है कि क्या बीजेपी के प्लान का इंतजार अब शिंदे की शिवसेना कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि शिंदे ने मुख्यमंत्री के पद से तो भले ही अपनी जो बयानबाजी है वो वापस ले ली कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं चाहते, लेकिन वो गृह विभाग की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर सीएम का पद तो त्याग दिया, लेकिन उससे कम ताकतवर पद लेने के मूड में, संतोष में वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब मोदी और शाह को शिंदे के आगे झुकना पड़ रहा है? क्या इसीलिए इतना लंबा वक्त मुख्यमंत्री के नाम का चयन करने के लिए लग रहा है? अब दरअसल आपको ये लग रहा होगा कि आखिर मैं इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे कर सकती हूँ। जो बहुमत है वो दरअसल बीजेपी के पास है। सबसे ज्यादा जो सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में लेकर आई है और जिस तरीके से बीजेपी ये साफ स्पष्ट भी कर चुकी है कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही होगा। लेकिन जिस तरीके से जो साम दाम दंड भेद की कोशिश शिंदे की शिवसेना की तरफ से की जा रही है, अभी समझना भी जरूरी है कि क्या अब शिंदे की जिद के आगे मोदी और शाह झुक गए हैं? क्या इसीलिए पार्टी कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पा रही है? क्या इसीलिए बार बार दिल्ली और महाराष्ट्र में जो दौड़ धूप दिखाई पड़ रही है, बैठकों का जो दौर लगातार जारी दिखाई पड़ रहा है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं दिखाई पड़ रहा? अब जो निगाहें हैं 2 दिसंबर को यानी कि कल होने वाली बैठक पर सबकी आंखें टिकी हुई हैं कि क्या हो सकता है कि उस बैठक के बाद जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चर्चा जो है हो जाए। हालांकि जिस तरीके से लगातार शिंदे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो दरअसल भले ही मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इनकार कर दिया हो, लेकिन साफ तौर पर वो चाहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का तो पद मिले ही मिले, लेकिन इसके साथ गृह मंत्रालय भी मिले और जो पहले की जो मंत्रालय उनके पास 9 विभाग थे, दरअसल वो विभाग की डिमांड भी अब शिंदे लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में दरअसल अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हम सबके लिए है कि अगर वाकई शिंदे जो है बीजेपी से नाराज हो जाते हैं तो क्या बीजेपी का महाराष्ट्र में नुकसान वो कर सकते हैं? और ना सिर्फ महाराष्ट्र, क्या केंद्र में भी जो है बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है? दरअसल वो हम ऐसे समझेंगे क्योंकि जिस तरीके से जो हालात इस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे न सिर्फ प्रदेश की सियासत बल्कि केंद्र की सियासत भी जो है वो साफ तौर पर मुश्किल में, संकट में आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर शिंदे की मांग यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं मानी जाती है तो जाहिर है कि बगावती तेवर तो शिंदे लगातार दिखा ही रहे हैं। केंद्र से भी जो है हो सकता है बगावत वो कर दें। और केंद्र में जो शिंदे के पास 7 सांसद हैं, अगर उनका मन बदल जाता है तो जाहिर तौर पर जो एनडीए की सरकार केंद्र में बनी हुई है वो दरअसल मुश्किल भरी राहें उसके लिए हो सकती है। वो कैसे, समझते हैं। दरअसल शिंदे गुट के 7 लोकसभा सांसद ने अगर केंद्र में बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है और अगर यही 7 सांसद बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या जो है मौजूदा समय में 293 है, वो घटकर 286 हो जाएगी। हालांकि इस स्थिति में केंद्र की सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन जानकारों का दरअसल ये मानना है कि शिंदे के अलग होने पर बीजेपी की केंद्र में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता साफ तौर पर जाहिर है कि बढ़ जाएगी। और नायडू और नीतीश कितने हार्डकोर बार्गेनर हैं ये हम सब पहले से जानते हैं। जो अभी पिछले दिनों हुआ, किस तरीके से नायडू और नीतीश जो है पूरे दमखम में आ गए थे, ये पूरा माहौल बन गया था कि केंद्र की सरकार जो वो गिरने जा रही है। तो ऐसे में नीतीश के 12 सांसद, नायडू के 16 सांसद और शिंदे गुट के 7 सांसद अगर एक साथ मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो है इंडिया गठबंधन के साथ अगर इनकी मुलाकात हो जाती है, कोई खेल अगर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कर दे तो यहाँ पर जो है बीजेपी की टेंशन साफ तौर पर बढ़ जाएगी। तो जिस तरीके से शिंदे गुट नई सरकार में हालांकि उप मुख्यमंत्री पद की मांग और गृह विभाग समेत जो पिछली सरकार में खुद के पास रहे सभी 9 विभाग थे उसकी मांग पर जो अड़े हुए हैं, अब अगर बीजेपी उनकी मांगों को नहीं मानती है
तो क्या बहुत बड़ी संकट की घड़ी जो है बीजेपी के लिए सामने इंतजार कर रही है? क्या बीजेपी के प्लान का इंतजार ही शिवसेना कर रही है क्या? सीएम शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर हालांकि विचार किया जा रहा है, लेकिन इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि पहले बीजेपी जो है सीएम फेस के बारे में ऐलान करे और उसके बाद जो है शिंदे जो है अपने कदम को, अपने जो शतरंज की चाल है उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों अगर हम देखें, पिछले 1-2 हफ्ते से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, शिंदे अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं, अपनी मांगों को सबके सामने रख चुके हैं और इसके बाद जिस तरीके से तबीयत का हवाला देकर जो है सतारा जिले में अपने पैतृक गांव वो चले गए। हालांकि सतारा से बाहर वो निकल गए हैं, लेकिन तय नहीं है कि उनका मूड किस तरीके का है। तो जिस तरीके से जो 5 दिसंबर को आजाद मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान तो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जो माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है, क्या ये साफ तौर पर समझा जाए कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी जो है बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्या? यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब शिंदे, एकनाथ शिंदे जो बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं, क्या शिंदे के आगे मोदी और शाह अब झुकने को मजबूर हो गए हैं? क्या शिंदे ने अब मोदी और शाह की टेंशन बढ़ा दी है? क्या अब बड़ी वजह यही है कि अब जो है ना चाहते हुए भी, हालांकि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तीसरा नाम भी चर्चा में रहा, उसका भी हमने जिक्र किया था कि दरअसल अब जो है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से है कि केंद्र में लाने की तैयारी है, संगठन का मजबूत जो है जिम्मेदारी उनको मिलने की बात कही जा रही थी। तो क्या ऐसे में मुरलीधर मोहिल के नाम पर मुहर लगेगी? और अगर मुरलीधर मोहिल के नाम पर मुहर साफ तौर पर लगती है, तो क्या शिंदे जो गुट के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, क्या वो बगावत पर उतर जाएंगे? तो क्या ये मजबूरी अब बीजेपी के लिए बन गई है, मोदी शाह के लिए बन गई है कि उन्हें जो है शिंदे को अटेंशन देना जरूरी जो है हो जाएगा? ऐसे में क्या आपको लगता है, क्यों नतीजे आ जाने के बावजूद भी आप सोचिए कितना लंबा समय, जबकि सब निर्धारित था कि बीजेपी के खेमे से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन क्यों अब बीजेपी के लिए, महायुति गठबंधन के लिए जो है मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर पाना इतना मुश्किल हो गया है? क्यों आपाधापी वाली स्थिति जो है महायुति में दिखाई पड़ रही है? क्यों असमंजस की स्थिति जो है बीजेपी के लिए, शाह और मोदी के लिए हो गई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या अब अगला जो होने वाला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से ही होगा, या फिर एक बार फिर से जो है एकनाथ शिंदे जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर ले जाएंगे? क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए जो है बीजेपी को इतनी सीटें मिली। क्या लग रहा है आपको पूरी राजनीति को लेकर, महाराष्ट्र की हो चाहे फिर केंद्र की हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।